हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल के अंदर काउंट इफ फार्मूला को। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का IOIT में। सबसे पहले आपको काउंट इफ फार्मूला के लिए आपको एक डेटा बनाना होगा और डेटा बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक डेटा को बना के रखा हूँ। तो मैं इसी डेटा में आपको काउंट इफ फार्मूला को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं जो डेटा बना के रखा हूँ इसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें दिखाई हुई हैं। जैसे मैं जून 2023 का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ और यहाँ पे मैं 10 बच्चों के नाम लिखा हूँ और 10 बच्चों के मैं यहाँ पे पूरे प्रेजेंटेशन में ये दिखाया हूँ कि किस दिन कौन सा बच्चा एब्सेंट है, कौन सा बच्चा प्रेजेंट है और किस दिन इस स्कूल में हॉलीडे है। लास्ट में जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पे 3 चीजें निकालने के लिए दिखाया हूँ, एक प्रेजेंट, दूसरा एब्सेंट और तीसरा हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब यह है कि जितने भी संडे पड़ेंगे जून के मंथ में वो आपका हॉलीडे में आएगा और जितने बच्चे एब्सेंट होंगे जिसपे भी ए लिखा होगा वो आपके काउंट करके यहाँ पे आ जाएगा एब्सेंट में और यहाँ पे जितने प्रेजेंट है वो आ जाएगा आपके यहाँ पे प्रेजेंट में। तो मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कैसे ये डेटा तैयार होगा। सेल को आपस में मर्ज करके मैं लिखा हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 सेल को मर्ज करके यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ आपको नेम। सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया। सीरियल नंबर में 1 2 करके यहाँ पे स्क्रॉल करके 10 तक कर दिया हूँ और नेम में मैं 10 लोगों का नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पर एक में लिखा हूँ डेज के नेम, एक में डेट। तो यहाँ पे आपको कैसे ये डे और डेज आपको इंसर्ट करने होते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे मैं करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले डेज को दिखाऊं कि यहाँ पे लिखना होता है आपको MON, 3 लेटर लिखना होता है और आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका संडे मंडे लिख देगा। फिर आपको देखिए एक कंसेप्ट होता है बेसिक। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं MOND और आप ऐसे स्क्रॉल व्हील करते हैं तो आपको ये नहीं काउंट करके देगा संडे मंडे में, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि ये मॉन्ड यानी मंडे ही है। आपको या तो 3 लेटर लिखना होता है MON या कंप्लीट लिखना होता है मंडे। इसके बाद से तो यहाँ पे आता हूँ फिर मैं नंबर में, तो यहाँ आपको लिखना होता है 1 और इसमें 2। इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से आपको ऐसे कॉल कर देना है। आप देखोगे ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ से 31 तक नंबरिंग कर लेंगे। आप 31 तक नहीं, अगर आप जिस भी मंथ का बनाते हैं, अगर आप मई का बनाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग महीने कर लेंगे, आप अगस्त का बनाते हैं तो 31 कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी महीने के दिन होंगे, जिस भी मंथ के जितने भी दिन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सीट को ऐसे बना लो। इसके बाद से अब मैं आता हूँ फार्मूले में। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे निकालना है प्रेजेंट का सबसे पहले कि 31 दिन में ये जो 10 बच्चे हैं कौन बच्चा कितने दिन प्रेजेंट है, ये चीज मुझे यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए मैं फार्मूला यूज करूंगा काउंट इफ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको काउंट इफ, ये फार्मूला को मैं यूज करने वाला। तो देखिए फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इस सेल में जाके क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे अप्लाई करूंगा इक्वल टू और यहाँ पे लिखूंगा काउंट इफ। यहाँ पे आ गया काउंट इफ, इस पे डबल क्लिक करूंगा तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है आपको रेंज। तो रेंज में यहाँ से 1 से लेके 31 तक सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से क्या करता हूँ 1 से और 31 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखोगे रेंज दिखा दिया C4 कॉलम AG4, ये होता है आपका रेंज। अब रेंज के बाद से मुझे लगाना होता है कॉमा। उसके बाद से मुझे निकालना क्या है, जैसे यहाँ पर P का वैल्यू निकालना है यानी प्रेजेंट कितने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोट लगाऊंगा और यहाँ पे P लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ पे कोट को बंद कर दूंगा। एक ब्रैकेट ओपन है तो एक ब्रैकेट को मैं क्लोज कर। अब आप सिंपल यहाँ से इंटर करोगे तो ये दिखा देगा कि ये जो भी इस बच्चे का नाम है सिया 23 दिन प्रेजेंट है, यानी 23 डेज सिया प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल व्हील करूंगा तो आप देखोगे सबके प्रेजेंट निकल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा एब्सेंट। सेम कंसेप्ट होगा, बस वहां पे जो मैं P लिखा होता हूँ प्रेजेंट के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा A एब्सेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल टू और काउंट इफ और यहाँ पर आपका रेंज। तो रेंज भी मैं यहाँ से इधर से सिलेक्ट करता हूँ, आप इधर से भी कर सकते हैं या वहां से। अब 31 से लेके 1 तक मैं रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे कोट में लिखूंगा A और कोट को बंद कर दूंगा और ब्रैकेट को भी बंद कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे दिखा देगा कि 3 दिन ये ने सिया जो पहला नाम था सिया का वो 23 दिन प्रेजेंट है और 3 दिन एब्सेंट है। अब यहाँ से मैं स्क्रॉल व्हील करूंगा, सबका निकल जाएगा। अब आते हैं हॉलीडे में। हॉलीडे में सबका कॉमन होगा क्योंकि जितने भी संडे होंगे मैं संडे को ही हॉलीडे लिखा हूं तो यहाँ पे सबका कॉमन होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी इक्वल टू काउंट इफ और यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके आपके 31 तक रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 से लेके 31 तक ये आपका रेंज होता है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद से मैं कॉमा लगाया और फिर कोट में लिखा H यानी हॉलीडे।
अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ, इंटर करूंगा, आप देखोगे ये आपका गया और इसको मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दूंगा, ये पूरा निकल गया। तीन चीजें अब मैं आसानी से निकाल लिया। अब आपको मैं काउंट इफ के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं इस सेल में लिखूं राम, इसमें श्याम, इसमें मोहन, सोनू, मोनू, सुरेश, ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा। तो ऐसे अगर ये नाम को कॉपी पेस्ट करते जाऊं काफी ज्यादा, कम से कम यहाँ पे 200, और आपसे कोई कहे कि आप बताओ इसमें कितने ऐसे नाम हैं, अब आपसे कोई कहे कि काउंट करके आप बताओ कि राम के नाम कितने बार लिखे हैं या मोनू के नाम कितने बार लिखे हैं, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे अब आपको लिखना होगा रेंज। तो ये रेंज क्या होता है? अब आप जाओगे लास्ट जहां भी होगा तो वहां से लेके, मान लेते हैं मैं कि ए जेड होगा और कॉलम ए जेड, उसका कुछ तो नाम होगा 1 2 3, मान लीजिए 2 हो गया। कॉलम मैं इरेज करके फिर से दिखाता हूँ आपको और अच्छे से। अब रेंज आपको ए जेड 4 और फिर यहां से A4। अब ये हो गए आपके रेंज। अब रेंज हो गया, ये रेंज यहाँ पे डाल दूंगा, फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉमा और कोट में लिखूंगा राम। तो ये काउंट कर देगा कि इन सारे नाम में राम का नाम कितना बार है। तो आप समझ गए होगा कि ये जो काउंट इफ है ये किस यूज में आ रहा है, काउंट करने के लिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।